आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है। तो हमने जो है 33वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो है 34 अध्याय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, 34 अध्याय को ध्यान करेंगे। और मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो लोग इसको यूट्यूब पर भी देखेंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप नए व्यूवर्स है तो अभी तक आपने हमारे उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को शुरू से अगर आपने सुना नहीं है, सीखा नहीं है, तो ज़रूर जो है आप लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को पहले अध्याय से ज़रूर आप लोग जो है सुने, ताकि आपको जो है उत्पत्ति की पुस्तक पर जो है कई सारे अद्भुत विषय जो है आपको सीखने को मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में, सृष्टि का निर्माण के बारे में और कई सारी अद्भुत बातें जो है हमने बीते वीडियोस में हमने किया है। तो आप लोग ज़रूर जो है उसको उन वीडियोस को देखें। आपको देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो यूट्यूब चैनल पर ओपन करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा। ओके, प्लेलिस्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक का आपको फ़ोल्डर मिलेगा, उस तरह मत्ती सुसमाचार का मिलेगा, लूका सुसमाचार का मिलेगा, बाइबल क्वेश्चन आंसर्स का मिलेगा, इस तरह सॉन्ग्स के भी जो है आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर जाकर जो है आप लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन पहले अध्याय से लेकर 33वां अध्याय तक जो है कंप्लीटली जो है आप जो है सीख सकते हो, और कई सारी बातों को आप जानकर जो है कई सारे लोगों को प्रचार भी आप कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर जो है लाइक भी करें, और ज़रूर आप लोग कमेंट भी करें। ओके, आपको बाइबल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है जिसको आप जानना चाहते हो, तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट को हम लेंगे और आने वाले दिनों में हम लाइव डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो उसमें जो है आपके कमेंट को भी हम जो है लेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश हम लोग करेंगे। ओके, तो वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक लड़की का आपको चित्र आपको नज़र आ रहा है, जिनका नाम है दीना। ओके, आज हम दीना के बारे में जो है कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, अब ये दीना कौन है बोलेगा तो दीना जो है याकूब की बेटी है। ओके, याकूब की बेटी है। अभी तक जो है कई सारे मसीहियों को यही लगता है कि याकूब के जो है सिर्फ 12 बेटे हैं। ओके, कई सारे लोग को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 12 बेटे हैं, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि बाइबल में जो है याकूब की एक बेटी भी है। ओके, एक बेटी भी, यानी टोटल जो है याकूब के 13 बच्चे हैं, 12 नहीं, टोटल मिला के 13 बच्चे हैं। उसमें से एक जो है दीना है, यानी कि याकूब जी के 12 बेटे थे और एक जो है लड़की थी। तो आज हम लोग जो है दीना के बारे में ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो है दीना के बारे में भी बाइबल में लिखा है, उनके साथ क्या-क्या घटना घटी और उसमें क्या-क्या हुआ। ओके, उन सारी बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है। क्यों लिखा है बोलेगा तो उस घटना से जो है हम लोग जो है कुछ सीखना चाहिए, और सीख कर जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी हम क्या करना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए। ओके, जागरूक रखना चाहिए। ओके, तो आइए हम जो है वचनों को देखेंगे। वचनों में जो है दीना के बारे में क्या बातें लिखी गई है और वहाँ पर क्या-क्या घटना घटी है। ओके, तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर दीना भी है और उसके अपोजिट में एक पुरुष है जिसका नाम है शेकेम। ओके, शेकेम करके एक व्यक्ति भी आपको नजर आ रहा है। अब ये शेकेम कौन है बोले तो ये शेकेम वो व्यक्ति है जिसने दीना के साथ जो है गलत काम किया। ओके, दीना के साथ जो है गलत काम किया। शेकेम जो है वो व्यक्ति है। जैसे कि हम लोग और एक स्लाइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक पुरुष जो है एक स्त्री से जो है ज़बरदस्ती कर रहा है। यानी कि बाइबल में हम देखेंगे तो शेकेम नाम का जो व्यक्ति था, ओके, शेकेम नाम का जो व्यक्ति था उसने जो है दीना के साथ जो है गलत काम किया था। इसके लिए वहाँ पर जो है बहुत सारे घटनाएँ जो है घटी। ओके, तो वो क्यों घटी, कैसे घटी, किस तरह घटी, उससे हम क्या सीखना चाहिए, उन बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक, ओके, यहाँ पर जेनेसिस 34:1 करके लिखा है। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, एक दिन लिया की बेटी दीना
जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश के लड़कियों से भेंट करने को निकली। मतलब यहाँ पर जो है, ये वचन हमें ये बताता है कि याकूब जो है एक जगह पहुंचा था, ओके, पहुंचा था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ बोलेगा तो याकूब की जो बेटी थी, क्या किया पता, उसने उस देश के लड़कियों से भेंट करने को निकली, मतलब उनसे मिलने के लिए, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल बहुत सारे सहेलियां होती है, बहुत सारे फ्रेंड जो है होते हैं, तो दीना भी जो है उसी तरह क्या किया, उनसे मिलने के लिए जो है निकल गई, ओके, निकल गए। तब क्या हुआ, तब उस देश के प्रधान हिब्बी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। मतलब वहां पर हम देखेंगे तो एक हमोर का पुत्र शकेम, जिसका मैंने आपको चित्र जो है स्टार्टिंग में लगाया था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या किया, कुकर्म करके उसे क्या कर दिया, भ्रष्ट जो है कर दिया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इन बातों को इसलिए लिखा है कि हम लोग भी जो है अपने बेटियों को जो है क्या करना चाहिए, बाहर जो है खुले तौर पर जो है छोड़ना नहीं चाहिए, ओके, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी जो है गलत जो है हो सकता है, जो यहाँ पर जो है याकूब की बेटी के साथ हुआ, है ना। तब क्या हुआ, तीसरा वचन में, तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसके साथ गलत काम किया, ओके, उसको जो है भ्रष्ट कर दिया। लेकिन बाद में जो है वो क्या करने लगा, उससे प्रेम करने लगा, उससे जो है शादी करना चाहता था, उससे जो है वो प्रेम की बातें करने लगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे उनका घर का रिएक्शन कैसे था, तो वहां पर हम देखेंगे आगे के वचनों में। यहाँ पर लिखा है, अतः शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है और उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। मतलब घर पे जब भी ये विषय पता चला, ओके, घर पे ये विषय पता चला, लेकिन उस टाइम जब भी गलत हुआ था, उस टाइम उसके जो बेटे थे, याकूब के जो बेटे थे, वो मैदान में क्या कर रहे थे, पशुओं क्या कर रहे थे, वो लोग मैदान में क्या कर रहे थे, वो लोग चरा रहे थे, ओके। और याकूब जो है उनके आने तक क्या किया, चुप था। तब क्या हुआ, छठा वचन में, तब शेकेम का पिता हामोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। मतलब शेकेम का जो पिता तो क्या किया, निकलकर याकूब से बातचीत करने गया। मतलब वो क्यों गया बोलेगा तो शेकेम ने जो है उनके पिता से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे उस लड़की से क्या करना है, शादी करना करके, इस तरह जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ओके, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया था। इसलिए यहाँ पर आगे देखेंगे, याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान में बहुत उदास और क्रोधित होकर आए। मतलब जैसे उनके भाइयों ने सुना, ओके, उनके भाई क्या हो गए, उदास हो गए और क्रोधित भी हो गए, है ना। जैसे कि नॉर्मली जो है किसी को भी जो है जब ये पता चलता है तो वो लोग क्या जाते हैं, उदास हो जाते हैं और गुस्से में भी जो है आ जाते हैं। और यही चीज जो है यहाँ पर उनके भाइयों के दिल में आ गया था, ओके। या सुनते ही उनके भाइयों के मन में जो है उदासी और क्रोधित जो है ना हो गए। इसके लिए आगे लिखा है, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। मतलब ये काम उसको करना नहीं चाहिए था, ये एक गलत काम था, ओके, गलत काम है। हम सभी को पता है कि शादी से पहले अगर कुछ भी कोई रिलेशन बनाता है तो वो गलत ही होता है, ओके। शादी के पहले जो भी होता है गलत होता है, शादी के बाद जो भी होता है वो सही होता है करके हमको पता है। और यहाँ पर जो शकेम ने किया था वो बहुत ही गलत था, वो बराबर नहीं था, ठीक नहीं था, ओके। लेकिन फिर भी जो है वो लोग क्या करने हैं पता है, वो लोग जो है ना बातचीत करने हैं। जैसे 8वां वचन पढ़ेंगे, हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। मतलब यहाँ पर जो है, जो हमोर था, जो शकेम का जो पिता था, वो आके जो है वो रिक्वेस्ट करने लगा याकूब से, ओके, रिक्वेस्ट करने लगा कि है ना, आप क्या करो, तुम्हारी बेटी जो है हमको दो और साथ ही साथ जो है हम एक ऐसा व्यवहार रखेंगे, ऐसा रिलेशन रखेंगे कि हमारी बेटियां जो है उनसे तुम शादी कर लो और तुम्हारी बेटियों से क्या करेंगे, हम लोग जो है शादी करेंगे, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जाति की लड़कियों से जो है
तुम शादी करो और तुम्हारी जो बेटियां हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग शादी करेंगे। ओके, इस तरह जो है हम लोग जो है देख सकते हैं। ओके, लेकिन वहां पर घटना क्या हुआ और आगे हम देखते जाएंगे। और शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ मुझसे कहो वह मैं दूंगा। मतलब शकीम जो है यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं कि उसको जो है दीना पसंद आ गई थी। ओके, तो वो कहने लगा कि अगर तुमको अच्छा लगे तो क्या करो, तुम क्या करो, तुमको जो कुछ चाहिए, ओके, जो कुछ चाहिए वो तुम मुझसे मांगो, मैं क्या करूंगा तुम्हें दे दूंगा। और तुम क्या करो, अपनी बहन को यानी कि दीना को जो है मुझे दे दो। ओके, आगे के वचन में लिखा है 12 वचन में, तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। मतलब वो कहने लगा कि तुम कितना भी मूल्य, मूल्य यानी कि हमारे हिसाब से पैसा। ओके, उस टाइम पे कुछ अलग ही था हमारे हिसाब से, जो हम पैसा मतलब वो कह रहे कि तुम जितना भी मूल्य मांगो मैं तुम्हें देने तैयार हूँ, है ना, जितना भी चाहे तुम मांगो मैं देने तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करो, उस कन्या को, ओके, उस कन्या को जो है मेरी पत्नी होने के लिए दे दो। 13 वचन में इस तरह लिखा है, तब यह सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हामोर को छल के साथ यह उत्तर दिया। मतलब भाइयों के मन में जो है अभी बहुत ही गुस्सा है। ओके, बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि शेकेम ने जो किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। ओके, तो उनके दिल में जो है, उनके मन में जो है बहुत ही गुस्सा था। इसके लिए उसके भाइयों ने जो है उन दोनों को यानी कि बाप बेटे को जो है थोड़ा छल के साथ क्या किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम दराई होगी। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इजरायली जो है एक स्पेशल जो है एक ग्रुप है, स्पेशल एक जो है जाति है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अब्राहम के वंश में से ये लोग आए। और अब्राहम के वंश में जो है एक चीज होता था कि खतना। ओके, खतना जो है वो लोग करते थे, और जो खतना कराते हैं उनको एक चीज का जो है गर्व होता है कि हम लोग ने खतना किया है, हम प्रभु के लोग हैं, हम अब्राहम के संतान है करके, इस तरह उनको जो है थोड़ा गर्व उस पर जो है रहता है। तो इसके लिए ये लोग ने छल के साथ क्या जवाब दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते किसी खतना रहित, है ना, मतलब एक तरह टोंट मारते हुए, एक तरह जो है टोंट मारते जो है इस तरह का आरोप का कि क्योंकि इससे हमारी नामदाराई होगी। नामदारी यानी बदनामी। ओके, मतलब खतना किए हुए लोग जो है, खतना रहित लोगों से जो है ना शादी नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह करते हैं तो क्या होगा, बदनामी होगा। जिस तरह आज भी हम लोग इंडिया में रहते, तो इंडिया में हम जातिवाद को देखते हैं। ओके, जातिवाद को देखते हैं, आज छोटा जाति, बड़ा जाति, उच्च जाति, नीच जाति। तो जो बड़े जाति के जो लोग होते हैं, अगर उन्होंने जो है अपनी लड़की को छोटी जाति के लड़के को अगर दे दिया समझो, तो इनको क्या लगता है, बदनामी लगता है कि अरे तुमने जो है अपनी लड़की को जो छोटी जाति को जो है दिया है। ओके, तो इस तरह जो है इनका एक अपमान, या फिर एक तरह का इन लोग का नाम धरा, यानी कि अपमान जैसा इन लोग को इनके साथ जो है ना होता है। और इसी तरह खतना किए हुए लोग और खतना रहित लोग, खतना किए हुए लोग हैं प्रभु के लोग हैं, खतना रहित जो प्रभु को नहीं जानते नहीं मानते वो लोग हैं। तो ये लोग छल के साथ क्या किया, ये लोगों ने बोला कि इससे हमारी नामदाराई होगी, हम खतना रहित पुरुष से जो है अपनी बहन को शादी नहीं कराएं करके इस तरह उन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया। ओके, फिर उसके बाद वो लोगों ने एक कंडीशन भी रखा, जैसे कि 15 वचन में हम देख सकते हैं कि इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम भी हर एक पुरुष का खतना किया जाए। मतलब ये लोग ने कहा कि अगर तुम एक काम करोगे समझो, तो हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे, या फिर हम जो है हमारी बहन को जो है तुमको दे देंगे। क्या बोलते, तुमको सबको खतना करना पड़ेगा। ओके, तुम सभी को जो है खतना करना पड़ेगा। जैसे कि इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हें जो है हमसे शादी करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे धर्म में आना पड़ेगा। जैसे कि समझो कोई मसीह है,
लड़का मसीह है, फिर लड़की अन्य जाति है, तो लोग डिमांड रखते हैं कि तुमको जो है ना मसीह में आना पड़ेगा। इस तरह कुछ-कुछ लोग करते हैं, इस तरह मुसलमान भी करते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि अगर तुमको मुझसे शादी करना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तो ही हम जो है शादी करेंगे। इस तरह वो लोग भी जो है डिमांड करते हैं। ओके, उस तरह फिर अ, अन्य जाति लोग भी, हिंदू भी और भी कई सारे लोग हैं, वो लोग भी डिमांड रखते हैं कि अगर हमसे शादी करना है तो हमारे धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस तरह ये लोगों ने भी क्या कर दिया, अगर समझो हमारी बहन तुमको देना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जो है खतना कराना पड़ेगा। ओके, खतना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज़ को सोच सकते हैं या फिर हमारे मन में भी जो है एक सवाल आता होगा कि हम मसीह लोग हैं तो क्या हम लोग जो है अन्य जाति से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बीच में ही या 3-4 दिन पहले या 2-3 दिन पहले भी मुझे जो है एक कॉल भी आया था दिल्ली से। वो पूछ रहे थे कि हम तो मसीह में है, लेकिन सामने वाला जो है वो अन्य जाति है, तो क्या वो चर्च में शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है, मसीह में शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि चर्च वाले कहते हैं कि दोनों को बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, दोनों बपतिस्मा लेंगे तो ही शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे करके। इस तरह जो है कुछ चर्च वाले भी क्या करते हैं, ये क्या प्रस्ताव जो है रखते हैं। तो ये सवाल बनता है कि क्या हमें जो है करना चाहिए क्या? तो सिंपल सी बात है, इसमें मेन चीज़ ये है कि शादी से और आपका उद्धार से कोई लेना-देना नहीं है। ओके? शादी जो है आपका व्यक्तिगत है, आपका पर्सनल है। आप किससे शादी करते हो, किससे शादी नहीं करते हो, ये मैटर उद्धार से नहीं है। ओके? इसका जो रिलेशन है उद्धार से नहीं है। आप जो है किससे भी जो है शादी जो है कर सकते हो, उससे आपका उद्धार का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप समझो एक मसीह हो, आप अपना जीवन मसीह में बिता रहे हो, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पत्नी या फिर पति एक्स वाई जेड कोई भी क्यों ना हो, अगर वो अविश्वासी है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है इस चीज़ पर आता है, जैसे कि समझो एक व्यक्ति ये कहता है कि तुझे जो है मेरे धर्म को फ़ॉलो करना पड़ेगा, दूसरा बोलता है नहीं-नहीं मुझे तुम्हें जो है मेरे धर्म को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है, ऐसा कोई कंडीशन है, तो आप लोग जो है ना ऐसे रिश्ते से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। ओके, दूर रहना चाहिए। कुछ-कुछ मसीह लोग कहते हैं कि सामने वाला जो है अन्य जाति तो मैं शादी करूँ क्या नहीं? तो सीधी-सी बात है, अगर वो जो है तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, तो तुम्हें वो शादी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में मुसीबतें आ सकती हैं। ओके, मुसीबतें जो है आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि शादी हुआ है, अगर शादी हुआ है तो दोनों को जो है साथ में रहना पड़ता है, साथ में हर चीज करना पड़ता है, इसके खुशी में दुख में हर चीज में शामिल होना पड़ता है। ओके, सुख दुख में या कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार, सब में शामिल होना पड़ता है। अगर नहीं होंगे समझो, तो प्रॉब्लम्स जो है ना कई सारे होते हैं, आप सभी को पता है। ओके, कई सारे प्रॉब्लम जो है ना होते हैं, और आज हम देख सकते हैं कि कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें एक विश्वासी है और सामने वाला अविश्वासी है। तो उसके से प्रॉब्लम क्या रहा बोलेगा, तो ये बंदा जो है उसके यहाँ पर नहीं जाएगा तो घर में समस्या है, जाएगा तो फिर ये अपनी आत्मिक जीवन को खो देगा। ओके, इस तरह कई सारे परिवार में है। कुछ लोग तो स्ट्रांग है, लड़के कैसे भी करके वो लोग अपना विश्वास को, अपने भक्ति को बचाए रखते हैं। नहीं, कुछ लोग कमजोर हो जाते, क्या करते, भटक जाते हैं लोग। कमजोर होने क्या क्या करते, भटक जाते हैं। चलो अभी शादी हो गया, अभी सब कुछ करना ही पड़ेगा करके कुछ लोग जो है ना भटक जाते हैं। इसके लिए ये प्रॉब्लम्स होते करके इसके लिए आपको अन्य जाति से शादी नहीं करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है कि सामने वाला तुमको हर चीज में, अपने त्योहार में, हर चीज में, है ना, किधर भी कोई भी काम हो, मूर्ति पूजा के रिलेटेड, पूजा पाठ के रिलेटेड, कोई भी जो है, कोई भी रिलीजन का जो है, अगर ऐसे व्यक्ति से शादी करते हो जो तुम्हें कंपलसरी बुलाता है, तो वैसे शादी नहीं करना चाहिए और ऐसा रिलेशन बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन करते हो तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और आपका आत्मिक जीवन भी खराब हो सकता है। और आज हम देख सकते हैं कई सारे लोगों का आत्मिक जीवन खराब हो चुका है। मुझे कई सारे लोग का फ़ोन आता है, कई सारे लोग मुझे बताते हैं कि मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरा सिचुएशन ऐसा है। कोई कहता है कि हमने लव मैरिज किया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अरेंज मैरिज है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो है ऐसे जाल में आपको फँसना ही नहीं है। ओके, क्योंकि शादी जो है एक ही बार होता है। शादी जो है ऐसे नहीं है कि अभी कर लिया तो फिर बाद में दूसरा भी कर लेंगे, क्योंकि मसीह में जो है शादी एक ही बार होता है। ओके, अन्य जाति में होता है, अन्य जाति में 4-5 कितना भी कर लो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन मसीह में जो है शादी एक ही बार होता है, और एक बार शादी हो गया तो तुम्हारा रिश्ता कभी टूटना ही नहीं चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर तुमने एक बार शादी कर लिया है
तो वो रिश्ता जो है टूटना ही नहीं चाहिए। बस कंडीशन सिर्फ दो ही है अगर अलग होना है, एक तो जो है या पति या पत्नी दोनों मर जाना चाहिए, और दूसरा जो है व्यभिचार। ये दोनों के अलावा आप छोड़ ही नहीं सकते। ओके, इन दोनों के अलावा छोड़ ही नहीं सकते। इसके लिए मसीहियों को सावधान रहना है, अन्य जातियों के जाल में नहीं फंसना है, अन्य जातियों को लोभ लालच में नहीं फंसना है। हमें जो है बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि बाद में जो है परमेश्वर की तरफ से कौन सा शाप आ जाएगा, कौन सा हमें दंड मिलेगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर गलत ट्रैक पे जाके शादी कर लेंगे तो जिंदगी भर क्या होगा पता है, अपने लाइफ में दुख, तकलीफ, कष्ट और अपमान जो है आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी इस घटना में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इज़राइल के जो बेटे थे, वो लोग ने माना कि अ, अगर तुम खतना कराओगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी जो जाति है वो खतना करने वाली जाति है, मतलब अब्राहम के वंश है और प्रभु के हम लोग हैं। अगर तुम इसमें आते हो तो हम मानने तैयार है करके ये लोगों ने क्या किया, कंडीशन उस टाइम पे जो है रखा, और वो लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ओके, वो लोगों ने जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए 16 वचन में लिखा है, तब हम अपनी सॉरी आगे जाएंगे। ओके, 16 वचन को पढ़ के हम आगे जाएंगे। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे, और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। मतलब ये लोग जो है एग्री हो गए, खतना करने के लिए एग्री हो गए, क्योंकि अगर खतना कर लेंगे समझो अभी दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही समुदाय के लोग हो जाएंगे, यानी कि खतना किए हुए लोग जो है हो जाएंगे। तो वो लोग ने क्या किया, एग्री वो लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर आगे हम देखेंगे 17 वचन से, पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उसकी इस बात पर हामोर और उसके पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। मतलब सामने वाला जो शेकेम था वो सारे कंडीशन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इनको ऐसे लगा था कि शायद ये लोग जो ना इस कंडीशन को नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी लड़की को जो है लेकर जाएंगे। लेकिन वो लोग जो है ना इस कंडीशन को क्या कर लिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है भाइयों का मन जो है ना बिल्कुल नहीं माना। इसके लिए वो लोगों ने क्या किया, उन बातों को देखकर हम समाप्त की ओर जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग जो है 25वां वचन से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में नींद धड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। मतलब इनके अंदर इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि वो लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, वो लोग जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो लोगों ने ये सोचा कि ये इन लोगों ने जो है हमारे बहन का गलत काम किया है। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना तलवार लेकर जो है नगर में जो है नी धड़क यानी कि एकदम बिंदास जो है घुस गए, और सब पुरुषों क्या कर दिया, घात कर दिया। और किसो किसो घात किया करके आगे देखेंगे, हामोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। मतलब सब सब बातचीत हो जाने के बाद जो है दीना को उन लोगों ने सौंप दिया था। ओके, दीना को जो है उनको सौंप दिया था। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, शिमोन और लेवी ने जाकर जो है उस नगर में जो है बहुत से लोगों को मार डाला। और जो हामोर था और जो शकेम था उनको भी उन्होंने क्या कर तलवार से मार डाला, और तीनों क्या कर दिए, शकेम के घर से निकाल ले गए। और आगे देखेंगे, याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उसकी बहन अशुद्ध की गई थी। मतलब ये लोग को इतना गुस्सा था कि वो लोग को सिर्फ मार कर नहीं गए लोग, है ना, मतलब चलो हमने इनको मार दिया अभी बस हो गया करके नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, उस नगर को भी क्या कर लिया उन्होंने, लूट लिया। क्यों लूटा, बोलते हैं इस नगर में जो है हमारी बहन जो है अशुद्ध हो गई करके इतना गुस्से में थे कि उन नगर को भी क्या करने लगे, लूटने लगे। इसलिए और लगे, और लिखा है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। मतलब उस टाइम वो जो भेड़ बकरी थी, जो गाय बैल थी, गधे थे, नगर में और मैदान में जितना धन था क्या किए लोग, लेकर चले गए। ओके, उस तरह और आगे जाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे। उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए। मतलब
धन को भी ले लिया और उनके बाल बच्चों को भी ले लिया और स्त्रियों को भी क्या कर लिया, उन्होंने हर लिए। वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। मतलब ये लोग ने जो है बहुत ही भयंकर वहां पर जो है मारकाट किया। वहां पर बच्चों को भी ये लोगों ने हर लिया, स्त्रियों को भी जो है हर लिया, और वहां पे जो पशु थे उस टाइम की जो प्रॉपर्टी कहलाती थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, ले लिया। तब 30 वचन में देखेंगे, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे और मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? मतलब जब पूरा ये लोगों ने युद्ध कर लिया, सबको जो है मतलब खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद रिटर्न आ गए, तब याकूब जो है बहुत ही टेंशन में आ गए। यानी कि उन्होंने सोचा कि अब इस नगर के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये लोग जो है मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे। ओके, क्योंकि अभी ये लोगों ने जो है वहां के लोगों को मारा है, तो जरूर वो लोग भी क्या करेंगे, वापस तैयारी कर क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इस तरह याकूब ने जब उनसे कहा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्या ये वहां हमारी बहन के साथ वैश्या के समान बर्ताव करे? मतलब वो लोग के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने ये लोग कह रहे कि क्या हमारी बहन वैश्या है क्या? और वो लोग ने इस तरह व्यवहार किया करके इस तरह वो लोग क्या करने लगे, बोलने लगे। मतलब इस घटना में जो है कई सारी बातों को जो है हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, अपने बच्चों को जो है नगर नगर में फ्री छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे माँ बाप क्या करते, अपने बच्चों को जो है ना फ्री छोड़ देते और वो लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, है ना, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है, जिस तरह दीना के साथ जो है हुआ है। और आज भी हम देख सकते हैं कि कई सारे जगहों पे कई सारे रेप हो रहे, कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे। क्यों बोलेगा तो माँ बाप जो है उनको अपने अंडर में नहीं रख पाते हैं। ओके, और बच्चे भी जो है अंडर में रहते नहीं है। इसके लिए जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है जो इस घटना में हम लोग जो है देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि दूसरी जाति को देना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, दूसरी जाति को देना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके सामने आता है कि हम खतना किए हुए लोग हैं और तुम जो है खतना रहित लोग हैं, तो इससे जो है क्या हो जाएगा, नाम दराई होगा। सच में एक तरफ से हम यहाँ पर भी देखेंगे, मसीह लोग जो है अन्य जाति से विवाह करेंगे। ओके, अन्य जातियों के साथ विवाह करेंगे समझो, अगर वो हमारे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो समझो भटक गए समझो, है ना, वो भटक गए समझो, सच में हमारा नाम खराब होता है। हमारा नाम जो है खराब, आज भी जो है कुछ कुछ मसीह परिवारों को मैं देखता हूँ। ओके, कुछ कुछ परिवार को देख रहा हूँ, उनके बच्चे जो है अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करके या उनसे लव मैरिज करके एक्सपायर्ड कुछ भी करके करते हैं, तो उनका जो है क्या पता नाम खराब हो रहा है। बहुत से लोगों का नाम खराब हो रहा है। और रिसेंटली एक परिवार, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छे सेवक था और लड़का भी सेवक था, लेकिन लव मैरिज के चक्कर में पूरी तरह अन्य जाति में शादी कर लिया उसने, पूरी तरह अन्य जाति में जो है शादी कर लिया। तो इससे क्या हुआ बोलेगा तो उनका बदनामी हुआ, उनका जो है बदनामी, कह रहे मसीह लोग देखो अन्य जाति से शादी कर रहे हैं और अन्य जातियों की रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, अन्य जातियों की तरह क्या कर रहे हैं, उनके तरीकों क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। मतलब उनमें क्या हो रहा है, एक तरफ से नाम दराई हो रहा है, मतलब उनका नाम जो बदनाम होते जा रहा है। इसके लिए अपने बच्चों को कोशिश करो कि अन्य जातियों से दूर रखो, और साथ ही साथ दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना करके नहीं है। ये शादी का जो रिलेशन है, इन सारी चीज़ों से क्या करना है, अन्य जातियों को दूर ही रखना है, नहीं तो तुम्हारा भी बदनामी होगा। और साथ ही साथ शैतान तो बहुत फायदा उठाएगा। मनुष्य तो सिर्फ दो बातें बोलेंगे, दो बातें ये करेंगे, लेकिन शैतान हमारे इतना बड़ा गेम खेल लेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो इसके लिए अन्य जातियों से शादी करने में आप लोग भी जो है सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि कितने झगड़े होते आप देख सकते हो, है ना, मतलब इस तरह का जो घटना घटती है, कितना बड़ा झगड़ा, कितना बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, इतना बड़ा युद्ध जो है हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, तो हमें सावधानी हमें बरतना है। ओके, तो अपने वचनों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में और भी नए नए पॉइंट्स को आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, और भी नए नए विषय को लेकर आऊँगा। तो इसलिए आप लोग जो है हमारे साथ बने रहे और हमारे नए नए वीडियोस को देखते रहिए, और इस वीडियो को भी जो है आप लोगों तक ज़रूर जो है शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।